सो क्लास आज हमारा टॉपिक है द रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। आज हम देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह के रिएक्शन हमें दे सकते हैं। तो नॉर्मली जो रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स वो रिएक्शन देते हैं हमारे पास 4 टाइप्स के। 3 उनमें से तरीके वो हैं, 3 वेज वो हैं जो नॉर्मली आपको उसकी एग्जांपल्स मिल जाती हैं कॉमनली, लेकिन चौथी की जो है कैटेगरी जो इसकी वो बहुत कम एग्जांपल हमारे पास हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये किस तरह का रिएक्शन देखता है तो सबसे पहला है जी एब्स्ट्रैक्टिंग एन एटम फ्रॉम अ सैचुरेटेड बॉन्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास कोई सैचुरेटेड बॉन्ड मौजूद हो यानी सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उससे एक एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये एब्स्ट्रैक्शन हाइड्रोजन की भी हो सकती है या हैलोजन की भी हो सकती है। सेकेंड आपके पास इसकी टाइप है ये रिएक्शन की बाय एडिंग टू एन अनसैचुरेटेड बॉन्ड। आप फ्री रेडिकल्स को किसी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड में ऐड कर सकते हो। इट मे बी डबल और ट्रिपल, यूजुअली ये डबल बॉन्ड में एडिशन होती है। इट्स जस्ट लाइक ए एडिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज़ बाय रिएक्टिंग विद अदर फ्री रेडिकल्स। हम 2 रेडिकल्स को आपस में मिला भी सकते हैं, तो उनकी रिएक्शन से या तो कम्बिनेशन होता है या डिसप्रपोर्शनेशन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का स्टेप वहाँ पे होता है। तो इट मे बी एब्स्ट्रैक्शन, it may be addition, and it may be a reacting with any other radical. लास्ट आपके पास जो स्टेप है वो है जी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट भी फ्री रेडिकल्स में पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत रेयर है, इसकी बहुत कम एग्जांपल्स आपके पास आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यही है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके अपने ही केमिकल कंपाउंड में से आपके पास कोई ऐसा एटम जो स्मॉल साइज़ है, जैसे हाइड्रोजन या कोई भी हैलोजन, ये कोई भी ऐसा एटम जिसे एब्स्ट्रैक्ट किया जाए, यूजुअली वो हाइड्रोजन होता है। और ये कब एब्स्ट्रैक्शन करेगा? जब आपके पास आपके सराउंडिंग में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा। अगर हम जनरली बात करें, जैसे भी आप देख सकते हो ये आर के पास डॉट है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है एंड इट मे बी सम काइंड ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, ये अपना ले लेगा। जब ये अपना वापस लेगा तो एच के ऊपर आ जाएगा डॉट, ये डॉट इसके साथ बॉन्ड बना के कर देगा आर एच, और आर रेडिकल एक और जनरेट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होता है, इसकी कुछ सेलेक्टिविटी भी पैटर्न है हमारे पास। अगर हमने स्टडी करनी हो कि कौन से फैक्टर्स प्रिंसिपली इसे गवर्न करते हैं, वो आपके पास 2 फैक्टर हैं। एक है जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड पोलर फैक्टर, पोलर इफेक्ट। ये 2 फैक्टर्स हैं विच आर डोमिनेटिंग वाइल दिस एब्स्ट्रैक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी बॉन्ड डिसोसिएशन का क्या है। अब हमारे पास एक रिलेशन है कि जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है, तो आपके पास उसकी रिएक्टिविटी का भी फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं जी द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। आपका एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो सकता है अगर आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाए। इसका मतलब आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिसमें हम सी एच बॉन्ड की कैटेगरी को देखते हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। पहला है आपके पास मीथेन, दूसरा आपके पास इथेन, फिर प्रोपेन, और फिर आपके पास इट्स अ टर्शरी कंपाउंड, यहाँ पे आपके पास ये ब्यूटेन आ गए, ठीक है, आइसोब्यूटेन। अब वो कहता है कि अगर हम इधर ज़रा गौर करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, तो यहाँ पे अगर आप देखें मीथेन की है जी 426। अगर उसमें एक मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया, उसकी एनर्जी 401, एक और रिप्लेस करके लगा दिया 385 एंड देन 372। तो आप देख सकते हो स्लोली स्लोली इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो रिएक्टिविटी का पैटर्न है अगर आप देखें तो वो ये बनता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ आइसोब्यूटेन इज़ मोर रिएक्टिव, प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन। क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स ये कि अगर आपका एनर्जी डिसोसिएशन की बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करना, एब्स्ट्रैक्ट करना उससे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और नॉर्मली यही ट्रेंड आपके पास है जी टर्शरी,
सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने अल्कीन्स में देख ली एग्जाम्पल। लेकिन अगर हमारे पास कोई एलिलिक बॉन्ड होता है या बेंजाइलिक बॉन्ड होता है तो फिर ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। उसमें फिर हम ये प्रेफर करते हैं कि आपका पास आफ्टर द रिएक्शन एब्स्ट्रैक्शन के बाद स्टेबल जो प्रोडक्ट होगी उस साइड पे रिएक्शन होगा। तो हम ये देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह के एलिलिक या बेंजीलिक आपके पास ये हों तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है नॉर्मली। तो आप देख सकते हो ये आपके पास एलिलिक बॉन्ड है, इसमें ये डॉट जो है ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर दें तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लें तो यहाँ भी बॉन्ड बन सकता है। रेजोनेट स्ट्रक्चर इसका आ गया। अब अगर हम बात करते हैं जी हमारे पास कोई बेंजाइलिक स्ट्रक्चर है, तो आप देखो अगर इस पर ब्रोमीन कुछ फ्री रेडिकल के साथ हम रिएक्शन करवाना जा रहे हैं तो वहाँ से रिएक्शन क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ से निकल जाए या हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। हम दोनों केस बनाते हैं, लेकिन हमें मालूम ये होता है कि जो फ्री रेडिकल है आफ्टर द रिएक्शन स्टेबिलिटी जो पोजीशन शो करेगा वो पोजीशन शो करेगा सेकेंडरी वाली, प्राइमरी वाला स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई आपका जो रिएक्शन होगा वो साइड चेन पे नहीं होगा बल्कि फिनाइल के साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे होगा। तो उससे क्या होगा, आपका चार्ज डीलोकलाइज्ड भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा पूरे रिंग पे। तो स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है जी? नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आप देख सकते हो, द अदर वन फैक्टर इज़ पोलर फैक्टर। पोलर फैक्टर हमारा वहाँ पे ऑपरेट करता है जहाँ पे आपके कंपाउंड में कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो, और हैलोजन रिस्पॉन्सिबल होता है पोलैरिटी को क्रिएट करने में। आपको मालूम है जो क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ एग्जांपल दी गई है, क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस एग्जांपल। ठीक है, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये आपका सेंटर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी आपके विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट आपका ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपके सिस्टम में आपके पास कोई हैलोजन मौजूद है तो हैलोजन जो प्रेफर करेगा अटैक करने को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपका इन सब में जो बनेगा वो पॉइंट ये वाला बनेगा। और अगर आपके पास सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो अटैक करेगा आपकी वन पोजीशन को। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोवाइड की हुई कंपाउंड क्या है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आपने इसको सिर्फ याद क्या रखना है कि दो फैक्टर्स हमारे पास हैं जो डोमिनेट करते हैं। पहला फैक्टर आपके पास है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वीक है, कम है, तो आपका रिएक्टिव स्पीशी वही होगी। और अगर एलिलिक और बेंजीलिक हैं तो आपने ये याद रखना है कि एलिलिक और बेंजीलिक में डीलोकलाइजेशन होती है, सेलेक्टिव पाथवे हमें मिलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और उसके अलावा हमने पोलर फैक्टर देखा कि ये ऑपरेटिव तब होता है जब आपके बहुत सारे रिएक्शन में नज़र आएगा, लेकिन जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन जो है जी बाई क्लोरीन एटम या कोई हेलोजन एटम के थ्रू होगी तो हम उसके मुताबिक इसे करेंगे। ठीक है।